हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम साहू, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। नीट 2020 में 661 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किया और आज मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या रहेगी और करीब करीब वही 5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। उन 5 महीनों में हमें किस तरीके से एनालिसिस करना है चीज़ों का और किस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा 650 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री का हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं बात बायोलॉजी की, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट की। बायोलॉजी में आपको NCERT के अलावा किसी दूसरी बुक को हाथ भी नहीं लगाना है, केवल NCERT पढ़ना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिविजन करना है NCERT का। फिर बात करते हैं अपन फिजिक्स और अब NCERT सबके पास होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए, फिजिक्स में आपको मान लो आपने कोई चैप्टर उठा लिया, NLM उठा लिया। अब NLM को आपको जो भी आपका सोर्स हो आपके कॉन्सेप्ट का, उसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद एक बार पढ़ने के बाद उस पूरे चैप्टर के जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट हम भूल जाएंगे, जैसे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अधिकतर भूल जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको एक पेज पर नोट डाउन कर लेना है। पेज पे आपने नोट कर लिया। अब वो जो पेज एक पेज आपने बनाया है उसको बार बार 4-5 बार रिवाइज करने के बाद फिर आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। MCQ ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 1000 MCQ कर लिए, नहीं, आपको एक बार में 70, 80, 90, मैक्सिमम 100, बस 100 MCQ आपने एक चैप्टर की कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद क्या है, बार बार रिवीजन करना है आपको। भाई ऐसे हमने 4-5 दिन बाद फिर उठा लिया, फिर उसके 20-25 MCQ कर लिए, फिर 4-5 दिन बाद 20-25 MCQ कर लिए, आपके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो जाएगी। अब बात आती है भाई केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री हम सब जानते हैं भाई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल हमने जो है केमिस्ट्री बना रखी है। फिजिकल केमिस्ट्री में अधिकतर पार्ट न्यूमेरिकल का होता है, लेकिन इस साल जो पेपर आया वो अधिकतर थियोरेटिकली था। ऑर्गेनिक में तो भाई लगभग थियोरेटिकल ही चलता है, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सीखना होता है, और इनऑर्गेनिक में तो अधिकतर कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, मतलब थियोरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा है, तो उसको भी हमें करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कहूँगा, ऑर्गेनिक में आप कहीं मत भागिए, केवल NCERT कर लीजिए। ऑर्गेनिक में एक एक फार्मूला NCERT का, एक एक कॉन्सेप्ट, पॉन्ड्स टू पॉन्डर, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, मतलब NCERT से ही पूरा आना है। इसके बाद यदि आप बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहूँगा कि बहुत NCERT में भी बहुत कुछ दिया हुआ है और इतना कुछ आता नहीं है। तो आप किसी यदि जो आपके पास जो गाइडर हो, उनकी आप हेल्प ले लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो ही कीजिए, क्योंकि बहुत दिया हुआ है NCERT में, बहुत सारी चार्ट्स दिए हुए हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है जो नहीं पूछा जाता, तो आप उसमें तो किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। या फिर किसी के नोट्स हों वो ले लीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट है, किसी कोचिंग के नोट्स हों आप वो ले लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल में तो भैया कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस करनी है बस। कुछ चैप्टर जैसे अपना सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये कुछ चैप्टर हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, तो वो तो आप NCERT से कर लेना, NCERT से बाहर नहीं आएगा, NCERT मोर देन सफिशिएंट रहेगी। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये तो हम कर लेंगे, ठीक है, कोई भी कर लेगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 2019 का और इस साल का 19 और इस साल का पेपर उठाना है पहले आपको, और पेपर उठाने के बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपने उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन आपने उठाया, फिजिक्स केमिस्ट्री जिस भी सब्जेक्ट का हो आपने उठाया, उसको आपको देखना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया है। यदि वो क्वेश्चन NCERT स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब पूरा NCERT से आया है, लाइन टू लाइन NCERT से आया है, तो उसको आपको कुछ भी लिख देना है कि भाई हाँ ये NCERT से आया है, लाइन टू लाइन NCERT से आया है। आपको पूरे को क्वेश्चन आपने देखे। फिजिक्स में हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन भाई NCERT में ना मिले, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है, भाई NCERT का कॉन्सेप्ट है, हाँ लिख लिया, तो आप देखोगे 180 में से 150 to 160 और इवन 165 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीधा NCERT से मिलेंगे। आप क्या कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने उठाया, आपने देखा NCERT का ये चैप्टर है, यहाँ दिया हुआ है, आपको उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है।
पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करना है जिसका वेटेज ज़्यादा है। अब देख लेना भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा है और जिसका वेटेज ज़्यादा है आपको उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैं अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा भाई किस चैप्टर का वेटेज कितना है कितना नहीं है। बाकी आप खुद इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा आपको उसको पहले कर लेना है। MCQ करना है, 100 से ज़्यादा MCQ आपको एक बार में नहीं करना है। ज़्यादा मत पढ़ना, 400-500 MCQ फालतू माइंड ख़राब करना है, वो कुछ भी नहीं है। 100 MCQ मोर देन सफिशिएंट होते हैं एक चैप्टर के। ये तो रही फिजिक्स के बारे में। सेम केमिस्ट्री में अप्लाई करना है। और बायो में अब आपको क्या करना है कि देखिए, जैसे आपने फिजिक्स का कोई लेंथी चैप्टर उठा लिया, बड़ा वाला NLM उठा लिया, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अब उस NLM के साथ आपको केमिस्ट्री का एक छोटा चैप्टर लेना है और बायो का एक छोटा चैप्टर लेना है। जैसे यदि आपको बायो में छोटा चैप्टर लेना चाहते हो तो आप उठा लो ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर उठा लो, वही 4-5 पेज से ज़्यादा का नहीं है और उन 4-5 पेज को आप 20-25 मिनट में आराम से पढ़ सकते हो यदि आप सामने वॉच रख के पढ़ोगे तो। और मैं बता रहा हूँ यदि आप वॉच रख के नहीं पढ़ोगे तो एक चैप्टर पढ़ने में आपको 2 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे। बट वॉच रख के पढ़ोगे तो आपको 20-25 मिनट, हार्डली आधे घंटे, बस आधे घंटे में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है कि इस तरीके से मैनेज करना है। यदि आप केमिस्ट्री का कोई लेंथी चैप्टर उठा रहे हो तो फिजिक्स का आपको ईजी चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का छोटा चैप्टर करना है। जिससे आपको क्या होगा, आप हार्डली 11-12 घंटे रोज़ पढ़ोगे तो आपको एक दिन में 3 चैप्टर आप फिर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनका एक चैप्टर आप कर लोगे तो आपको 3 चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका 97 चैप्टर है, 97 चैप्टर है तो अपन मान के चल सकते हैं 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यदि आप एक दिन में 3 चैप्टर करते हो तो। और फिर कैसे करना है, पहले किसी एक सब्जेक्ट का लेंथी चैप्टर, बाकी दोनों के इजी चैप्टर, तो आपका 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका 5 महीने बचे हुए हैं, आप 5 बार सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन लास्ट का जो 1 महीना रहेगा आपका एग्ज़ाम का, मतलब अप्रैल का जो महीना रहेगा, अपन मान के चल रहे हैं मई में एग्ज़ाम होगा तो उस 1 महीने में आपको केवल NCERT पढ़ना है, केवल NCERT। और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी शॉर्ट नोट्स और MCQ बहुत सिलेक्टेड, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए। लास्ट का जो 1 महीना रहेगा उसी 1 महीने में ही आपको कम से कम 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, 4 से 5 बार। क्योंकि देखिए हमारा नीट का जो एग्ज़ाम है वो टोटली रिवीजन बेस्ड है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करके जाओगे उतना ही ज़्यादा स्कोर आएगा। आप सोचो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत हार्ड क्वेश्चन आपने कर लिए, JEE मेंस के क्वेश्चन कर लिए, एडवांस के क्वेश्चन कर लिए, तो वो कोई काम के नहीं है भैया। नीट में बहुत ईजी पूछा जाएगा। यदि आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, और रिवीजन नहीं कर रखा है तो भैया गारंटी नहीं है कि वो सही हो, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। और बाकी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वेटेज के बारे में और NCERT का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।